है ना। हम कहीं किसी भी उसमें जाएंगे तो हम उसका नियम का पालन करना आप पड़ेगा। एक शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, आपके भी कॉलेज में विभिन्न धर्मों के लोग आते होंगे, आते हैं कि नहीं आते? सभी लोग आते होंगे। तो क्या आप उनको ये बात करेंगे कि नहीं, सनातन धर्म की ही चीजों को आप माने? हिंदू धर्म या सनातन धर्म? प्रोफेसर साहब, सनातन धर्म। हिंदू धर्म नहीं, ना ना अब हिंदू नहीं है सनातन धर्म। नहीं, आप सनातन धर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे चेंजमेंट हुआ ये? कह रहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातनी धर्म तो है, पहले से ही सनातन धर्म है। लेकिन हाँ, जन जागरण में पता अब जरूर चल रहा है, लेकिन धर्म पहले से ही सनातन है। वो बात अलग है कि वर्गों में बढ़ गए हैं लोग, जो अलग अलग जातियों में प्रचार प्रसार करने लगे हैं। तो लेकिन सब जो हिंदुस्तान में सब सनातनी है, सब हिंदू हिंदू है। सभी हिंदू हैं, मुसलमान भी हिंदू है, सिख भी हिंदी। को भी पालन करना है। हमारे भाईचारा है, भाई है, हम करते हैं, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी। ये पेनाल्टी मतलब दूसरे धर्मों पर किस तरीके की? नहीं पेनाल्टी मतलब ये है कि देखिए ऐसा है ना, व्यवस्थाओं को हम व्यवस्थित करेंगे ना। ये तो हमारा कर्म है, धर्म है, हम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे। अगर आप किसी से भी, कोई भी अगर मोमडन है और उससे 4-5 पीढ़ी का नाम पूछ लीजिए तो वो भी उसके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। वो भी दलित और ओबीसी से बिलोंग करने वाले। ना, बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि और नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल, मैं कानपुर में हूँ। इधर से निकल रहा था तो मेरी नज़र आप लोगों पे पड़ी और इस पट्टे पे पड़ी जिस पे लिखा हुआ था जय श्री राम। कुछ हाथ में मैंने उनके कुछ पंपलेट्स देखे तो मुझे लगा है कि जो वो महोत्सव मनाया जा रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में, तो लगा कि शायद आप ही लोग हैं। तो मैं कुछ समझने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है आपको वहाँ से और आप क्या कुछ कर रहे हैं। पहले तो आप लोग एक ही बार अपना परिचय दीजिए प्लीज। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एन.के. शुक्ला, डीएवी कॉलेज कानपुर से हूँ। मैं कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं? जी हाँ जी हाँ, और मैं रहता हूँ यहाँ पे गुप्ता सोसाइटी इंदिरा नगर में। जी हाँ। आप? मैं कमल सिंह, सिविल इंजीनियर, गुप्ता सोसाइटी निवास, आरएसएस का कार्यकर्ता। कब से आरएसएस में हैं? हो गए लगभग 3-4 साल हो गए। और हम लोगों को ये है कि अच्छा, आप? महेंद्र गुप्ता, गुप्ता सोसाइटी में निवास है, एलआईसी का एम्प्लॉय हूँ। आप? प्रभाकांत त्रिवेदी, आरएसएस कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में उत्तराखंड में है। अच्छा, आप उत्तराखंड? जी जी हाँ, इसमें छुट्टी में आए थे तो सेवा कर रहे हैं, भगवान का जो प्रसाद बांट रहे हैं, घर का निमंत्रण दे रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि ऐसे समय मुझे अवसर मिला है, तो बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप प्रिंसिपल हैं, आप एलआईसी में हैं, आपका सॉरी बोल आप सिविल इंजीनियर हैं और आप भी डीएवी इंटर कॉलेज में हैं। डिग्री कॉलेज में। जी हाँ जी, बॉटनी के। जी हाँ जी जी। तो देखिए, जो लोग हैं हमारे साथ वो आम पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, काउंट में नहीं है। आप प्रोफेसर हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप एलआईसी में हैं और आप ऑलरेडी प्रिंसिपल हैं, उत्तराखंड में पोस्टेड है। तो ये जो कार्य, इसीलिए आरएसएस की महती भूमिका और जो दायित्व है, जो निभाने वाले लोग हैं, उस आरएसएस का दायित्व निभाने वाले लोग हैं, साधारण लोग नहीं होते हैं। इसीलिए संगठन आज इतना वहाँ पे मजबूत है। मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ को। क्या इंस्ट्रक्शन है आपको कि कैसे देना है जाके? आपने मुझे 3 चीज़ें दी हैं। एक ये पंपलेट है, आप देख सकते हैं इस तरह का, ये जिसमें लिखा हुआ है रामो विग्रहान धर्मा, राम जन्मभूमि निर्माण मंदिर योद्धा का है। अच्छा, चित्रण है ये, इस तरीके से विवरण है पूरा मंदिर का। और ये वो अक्षत है, शायद ये लिखा भी है पूजित अक्षत। ठीक है। अभी तक लगभग कितने घरों में आप लोग? अभी तक हम लोगों ने लगभग जो है 750 घरों में जो है ये श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो भी वहाँ के निमंत्रण पत्र हैं, ये हम लोग अभी तक बांट चुके हैं। और पिछले 500 वर्षों से जो हम लोगों को, जो भारतवासियों का जो एक इंतज़ार था, वो कम से कम 22 तारीख को जो है ये पूर्ण होगा। और इसलिए जो जन जन तक जो है ये हम लोगों को अक्षर जो पहुँचाने हैं, और कोई भी घर जो है छूटे ना, ये जो है, जी हाँ, कोई भी घर छूटे ना, जिससे, और इसीलिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, आरएसएस का पूरा प्रयास है, और भी जो लोग हैं सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं, कोई भी हिंदू धर्म को जो लोग मानने वाले हैं, सनातन धर्म को जो लोग मानने वाले हैं, सभी लोग जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म? प्रोफेसर साहब, सनातन धर्म। हिंदू धर्म नहीं, ना ना, अब हिंदू नहीं है, सनातन धर्म। नहीं, आप सनातन धर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे चेंजमेंट हुआ ये
ये राम मंदिर बनने से चीज चेंजमेंट हुई या कुछ कहा जा रहा था? ही सनातन था। सनातन धर्म ही धर्म तो पहले से ही सनातन था, हिंदू कोई धर्म नहीं था, सनातन ही धर्म था। हाँ, लेकिन निमंत्रण आप लोग हिंदू धर्म के हिंदुओं के यहाँ पे बांट रहे हैं क्या? हिंदुओं के बाद घर के। हाँ, हाँ, बहुत से जो मुस्लिम फैमिली है वहाँ भी दिया है, और मतलब बहुत से मुस्लिम फैमिली बहुत ही प्यार से जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उन लोगों ने कहा भी है कि हम लोग जो जाएंगे वहाँ पे। जी जी, बहुत से लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो वहाँ पे जाएंगे जब मौका लगेगा, और बहुत ही जो है वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। मैं कह रहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातनी धर्म है, पहले से ही सनातन धर्म है। लेकिन हाँ, जन जागरण में पता अब जरूर चल रहा है, लेकिन धर्म पहले से ही सनातन है। और सनातन धर्म से संबंधित जितने भी हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो बौद्ध हों, बौद्ध में भी बहुत लोग हैं सनातनी, लेकिन वो बौद्ध भी सनातन? हाँ, सनातन शब्द तो खैर किसका है, हिंदू धर्म का है, ये बौद्ध का है कि किसका है? नहीं, हिंदू से संबंधित सनातन। एक मिनट। हाँ, ये जो सनातन है ना, वो ये संस्कृत शब्द है। हमारी जो शिक्षा है और दीक्षा है यहाँ की भारत की, वो सनातनी है। अब वो बात अलग है कि वर्गों में बढ़ गए हैं लोग, जो अलग अलग जातियों में प्रचार प्रसार करने लगे हैं, तो लेकिन सब जो हिंदुस्तान में है सब सनातनी है, सब हिंदू है। सभी हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू है, सिख भी हिंदू, को भी पालन करना है। हमारे भाईचारा है, भाई है। नहीं, प्रिंसिपल साहब एक मिनट रुकिएगा, आप तो प्रिंसिपल हैं, आप इधर आ जाइए, थोड़ा फ्रेम में आ जाइए। आपने एक शब्द निकल गया कि मैंने जब पूछा कि सभी हिंदू हैं, तो आपने बोला नहीं, पालन करना पड़ेगा। इस पे थोड़ा सा जोर आ गया, उसका मतलब थोड़ा सा सेंटर, क्या पालन करना पड़ेगा? मतलब दूसरे धर्म के लोगों को पालन करना? नहीं, पालन तो करना चाहिए ना। अब आप किसी सोसाइटी में जाते हैं, किसी ट्रैवल करते हैं, तो उसके नियमों को पालन करते हैं। हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये देश, अच्छा आप नियमों को पालन नहीं करते हैं, करते हैं नहीं तो पेनाल्टी लगेगी। ये पेनाल्टी मतलब दूसरे धर्मों पर किस तरीके की? नहीं, पेनाल्टी मतलब ये है कि देखिए, ऐसा ना, व्यवस्थाओं को हम व्यवस्थित करेंगे ना, ये तो हमारा कर्म है, धर्म है। हम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे, है ना। हम कहीं किसी भी उसमें जाएंगे तो हम उसका नियम का पालन करना आप पड़ेगा। एक शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, आपके भी कॉलेज में विभिन्न धर्मों के लोग आते होंगे, आते हैं कि नहीं आते? सभी लोग आते होंगे, तो क्या आप उनको ये बात करेंगे कि नहीं, सनातन धर्म की ही चीजों को आप माने? ऐसी जगह ये सब चीजें नहीं, अभी आप जो बोल रहे हो ऐसा प्रचार नहीं है। वो तो विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप काम में होता है, जो वहाँ जो सिद्धांत, ऐसा नहीं है, कोई वर्ग नहीं बटा है। एक शिक्षक, वहाँ वर्ग नहीं है, वर्ग कहीं नहीं है। मैं समझ गया, एक शिक्षक दो जिंदगी जीता है, एक उस स्कूल के चार दीवारी में वो शिक्षक बन के रहता है, इसके बाद आके सनातन का प्रचार करने लगता है। नहीं, और प्रचार क्या, ये तो ये मैं वही समझ रहा हूँ, सनातन क्या, वो तो अपना सनातन का प्रचार करते भाई ऐसा है ना, जो हैं। देश को, आप तो प्रिंसिपल है, इस देश को अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कि सनातन राष्ट्र बनाएंगे? अरे, हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र हम तो नहीं समझते ज्यादा कोई अब मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ इस चीज को, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि सनातन राष्ट्र बनना चाहिए? अब क्योंकि अभी तक तो मांग 2025 तक आरएसएस से कर रहा था कि सनातन होना जी हाँ चाहिए। जी, अभी तक गलत शब्दावलियां यूज हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। जी जी। आपको भी क्या लगता है ऐसे? नहीं, मेरे को नहीं लगता, वो अपना वो पर्सनल है जिसका भी है, लेकिन हम सनातनी हैं और सनातनी को सपोर्ट करते हैं। बाकी किसी की अपनी स्वायत्त इच्छा है, वो जो भी यूज करे वो करे, वो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इस देश को सनातन घोषित होना चाहिए। वैसे हमारे जो इसी मुहिम में भी लगे हुए हैं मेरे, आरएसएस है तो आपके तो एजेंडे हाँ, में है। लेकिन हमारे जो है, जो बड़े ने बताया, हमारे ताऊजी वगैरह बताते थे, अगर आप किसी से भी, कोई भी अगर मोमडन है और उससे 4-5 पीढ़ी का नाम पूछ लीजिए, तो वो भी उसके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। वो भी दलित और ओबीसी से बिलोंग करने वाले। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि, और हम कास्ट भी है और ठाकुर भी है। अभी भी लोग बाग चौहान लिखते हैं, मोमडन, लेकिन चौहान लिखते हैं। बहुतायत में सनातन में भी अब वर्ग हो गया है, तो आप तो शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक हैं। नहीं, सनातन में जहाँ तक आरएसएस कहता, वो वहाँ कोई वो नहीं मानते, वो नहीं मानते कि कोई चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो, सब बराबर हैं। वहाँ कोई किसी का सरनेम भी नहीं लेता है। ये समझना चाहता हूँ कि सनातन आपकी नजर में क्या है? सनातन भगवान की पूजा है, और
पूजा है। जी जी जी। और उसी के उद्देश्य से हम लोग इसका कार्य को कर रहे हैं। सनातन बिल्कुल सही बोले कि भगवान की पूजा ही सनातन है, या कोई दैनिक व्यवहार आचार व्यवस्था है वो सनातन? व्यवस्था तो है ही, व्यवस्था व्यवस्था आचार व्यवस्था तो है ही है। हाँ, वो इसी को सनातन बोला। समझिए ना सनातन क्या है। आप इतने लोग आपके साथ चल रहे हैं। सनातन जो है एक तरह से आचरण और ये आचार व्यवस्था है, और जिसके अंतर्गत हम लोग जो है सभी जनों का, कोई भी जो है पॉपुलेशन किसी भी वर्ग के हों, उन सभी के अंदर जो है एक मेल भाव, एक जो है उनके अंदर जो है नहीं एक आत्मबल और अपने राष्ट्र के प्रति जो है एक नहीं जागरूकता जो पैदा करने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, और सभी लोगों को जो है इस फील्ड में धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो है राम मंदिर बनने से एक लोगों के अंदर थोड़ी जो जागरूकता और भी फैलेगी। कैसी जागरूकता है इसके आने से? सनातन की कैसी जागरूकता राम मंदिर के बनने से? हाँ। क्योंकि आस्था ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, पहले थी आस्था, तभी तो आंदोलन चल रहे थे। जी जी। सर पहले देखिए योग बहुत था, लेकिन बाबा रामदेव ने जब से योग का प्रचार किया, कोई भी चीज बगैर शुल्क के दोगे तो वो आदमी सामने वाला उसको नगण्य मानता। अगर उचित शुल्क पर उचित चीज मिलती तो उसका मूल्य बढ़ता है। जैसे योग का बढ़ा है, बाबा रामदेव ने योग का मूल्य बहुत बढ़ाया है। और आस्था का कोई मूल्य है? आस्था का कोई मूल्य है फिर? क्योंकि राम जी के प्रति आस्था का तो कोई मूल्य नहीं हो सकता मेरे। मूल्य नहीं है, लेकिन उचित शिक्षा मिलेगी तो उससे जो है सामान राम जी की बारे में जितनी कथाएं अभी तक प्रचलित थी आपके अनुसार, जैसे आपने उचित शिक्षा की बात करी, तो जितनी कथा अभी तक प्रचलित थी, तो क्या कोई नई कथा प्रचलित होगी उनको शिक्षित, उनके लिए शिक्षा के लिए? पुरानी वाले में सही से चीजें आएंगी। जैसे अभी जब वैसे बहस चल रही थी रामचरितमानस में, लगातार आप टीवी में देख रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ढोल गवान शूद्र पर सुनारी वाली चल रही थी। अब ताड़न के व्रत को उनके अनुसार और आज के अनुसार से अलग अलग कर दिया गया। सर सहमत हो आप? तो योगी जी ने भी बोला है ताड़न का मतलब वो नहीं होता, वो देखने से होता है, मतलब एक रिस्पेक्ट वाइज देखने से या लालना पालने से देखने से होता है। तो ऐसी चीजें बदलेंगी अब? बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। मतलब अब सर मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ अभी सर ने बोला कि शिक्षा बदलेगी, शिक्षा का मूल मान लीजिए एक तरीके से बदलेगा, तो जो पहले कुछ चौपाइयाँ लिखी थी उनका अर्थ अलग था, तो क्या उनका अलग हो जाएगा राम जी को लेकर? नहीं, अर्थ तो जो उसका मूल अर्थ है वही रहेगा। तो क्या बदल जाएगा? मंदिर माने आने से क्या बदलेगा? सनातन तो आए नहीं, ये बात से नहीं, हम लोग ने ले आए हैं, पहले से था। अगर देखा है सनातन जो है पहले से था, कोई जो है लाया नहीं। बस ये भी कह दिया कि धर्म एक ही है, सनातन, बाकी सब पंथ और संप्रदाय है। जी हम बिल्कुल बात सही है योगी जी। नहीं एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए जो नहीं प्रेजेंट टाइम जो भी जो है जनमानस का ये की तरह से ये है कि हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही है। सनातन राष्ट्र, हाँ सनातन राष्ट्र, सनातन में वर्ण व्यवस्था होगी? वर्ण व्यवस्था जो है नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। ना बिल्कुल नहीं होगी। राम मंदिर बनने के बाद ना कोई ब्राह्मण रहेगा, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, सब मानव हो जाएंगे। बिल्कुल वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं, संघ में वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो वही राम जी में शंभू का भी एक वर्णन होता है कि शंभूक का भी वर्णन होता है, तो वो फिर कैसे हुआ? वो रामराज में तो शंभूक भी थे, तो आज शंभूक खत्म हो जाएंगे? नहीं खत्म नहीं होगा, मतलब वर्ण व्यवस्था नहीं खत्म होगी? वर्ण व्यवस्था नहीं खत्म होगी, बिल्कुल नहीं होगी। शूद्र हाँ बिल्कुल रहेगा। ब्राह्मण लेकिन कर्म का अनुसार, लेकिन जो नहीं जो पहले जो है बहुत ज्यादा भेदभाव था, पहले जो बहुत ज्यादा भेदभाव था, अब उतना भेदभाव नहीं रहेगा। अब आप देख रहे होंगे जो आपस में जो है लोगों के यहाँ जो है शादियाँ हो रही हैं, शादी काम जा रहे हैं। पहले क्या था, एक कुएं में लोग पानी नहीं भरते थे, सब लोग आपस में जब पानी भर रहे हैं, सब एक जगह हम लोग जब मंदिरों में जा रहे हैं, सब लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण की कोख से नहीं पैदा, ब्राह्मणी की कोख से नहीं पैदा होगा, वो कर्मों से पैदा होगा। 22 जनवरी 2024 के बाद आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी भी कोई हम लोग असमानता नहीं करते हैं, सब लोग समान हैं। रामचंद्र जी ने देखो कहाँ असमानता की, सबरी के यहाँ गए, केवट को के साथ रहे, और जटायु, सुग्रीव, बाली वनवासियों के साथ रहे, तो कहाँ उन्होंने भेदभाव किया? उन्हीं का अनुयायी हम लोग हैं, उन्हीं के वंशज हैं, तो हम लोग भी कहाँ करते हैं? और हम लोग तो फिर RSS वाले हैं। सबको नाम क्या है आपका? प्रेम त्रिवेदी। त्रिवेदी क्यों बोल प्रेम अब हाँ ना, प्रेम क्यों बोल? अगर आपके मन में भाव नहीं होता वो तो आप नहीं बोलते। अरे नहीं है ये भाव है ना आपके, ये लेकिन 22 तारीख से खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भाव 22 से खत्म है। एक अंतिम प्रश्न आप लोगों से, थोड़ा सा राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जो
प्रतिष्ठान है। आपके बहुत से साधु संत भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कराया जा रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है, ये पूरे तरह से राजनीतिमय है। भाजपा ये जो कर रही है पूरा राजनीति कर रही है। हालांकि आप लोग कहते हैं कि आप और भाजपा अलग अलग हैं, लेकिन अंतर खाने आपके आधे पदाधिकारी भाजपा में भी शामिल रहते हैं, ये बात सही है। लेकिन आपका नजरिया क्या, वाकई ये वोट बैंक को परिवर्तित करने के लिए है कि जिस तरीके से लहर जाति जनगणना की चल रही है उसको एक करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए? देखिए, इस समय जो भारत में जो चल रहा है, अगर देखा जाए जितना भी जनमानस है लगभग जो सभी प्रयास कर रहा है, सभी जो है जितने भी संप्रदाय हैं सब धीरे धीरे करके जो है एक जो है आपस में सब जो है सामंजस्य को बिठा करके जो है देश के लिए अच्छा कार्य करें उसके प्रति जो है हम लोग जो है थोड़ा जो है अपना कार्य करें, जिससे कि देश का जो है विकास अच्छा हो और पूरे वर्ल्ड में जो है उसकी थोड़ा ज़रा नहीं जैसे जानकारी जो हो रही है या विश्व में जो इसकी जो प्रसिद्धि हो रही है हिंदुस्तान की, वो पूरे भारत की बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। तो आज जो भारत का जो डेवलपमेंट है ना, वो अगर देखा जाए कि मतलब कि चारों तरफ से हर एंगल पे हो रहा है। आप प्रोफेसर साहब आप थोड़ा सा बताइए कि क्या जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, आज 9 साल हो गया, 18 करोड़ रोजगार निकल गए हैं। आप तो रिटायर होने वाले होंगे थोड़े दिनों के बाद, 5-9 साल 10 साल बाद आप भी रिटायर हो जाएंगे। लगता है कि आपको जिस प्रोसेस में काम चल रहा है रोजगार होंगे उस समय तक? अभी जैसे मान लीजिए, कि मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, नीतियों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कांग्रेस यहाँ होती तब भी यही होता। रोजगार का ऐसा है जो डेवलपमेंट जो मैं देख रहा हूँ, जैसे मान हायर एजुकेशन में या मान लीजिए लोअर क्या प्राइमरी में या बेसिक में, यहाँ वैकेंसियाँ जो बराबर कंटिन्यूएशन में आ रही हैं। तो पहले क्या 2002 के पहले जो कोई वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक है, वो इसके बाद से लेकर कम से कम 6-7 एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं और उनमें जो है चुनाव के टाइम खैर नहीं, चुनाव तो नहीं, ये इसके पहले भी आया 2014 में, 2015-16 में भी हुए, 2019 में अपॉइंटमेंट हुए, 2021 में अपॉइंटमेंट हुए। तो कंटिन्यूएशन जो है चल रहा है। आजकल जो बैंक हैं, SSC है, वहाँ पर भी हो रहे हैं, रेलवे में तो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। तो धीरे धीरे जो काम चल रहा है और रोज़गार जो है विकास और रोज़गार का जो है इनको जो है करना पड़ेगा, क्यों रोज़गार हाँ बिल्कुल स्लो है लेकिन फिर भी जो प्रयास चल रहा है और प्रयास चला धीरे धीरे जो है जो विकास होगा। और जो रोज़गार का नहीं, जो वैकेंसियाँ जो धीरे धीरे एक्चुअली होता क्या था, पहले प्राइवेट वर्क की जो वैकेंसियाँ मालूम ही नहीं चलती थी, है ना। आजकल क्या है, देखो प्राइवेट कंपनियों का अभी जो है कम से कम जो पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, लोग बाग वहाँ पे अप्लाई करते हैं, या मतलब कॉलेज में जो कैंपस इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं। धीरे धीरे जो व्यवस्था थोड़ी बहुत जो चेंज हो रही है। हाँ, बस ये है कि अब जो वैकेंसी का जो सिस्टम है वो जैसे मतलब आजकल डिजिटल इंडिया हो गया है, तो डिजिटलाइजेशन से क्या है आजकल सही है, डिजिटलाइजेशन हुआ है और पब्लिक को जो है कम से कम हर पब्लिक को जानकारी हो रही है। हर पब्लिक को जो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, आजकल जो है सब पूरी जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वैकेंसी वगैरह भरी जा रही हैं और धीरे धीरे जो है सबसे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इन्फॉर्मेशन का दायरा बढ़ता रहता है। जी हाँ श्योर। आपने कितना चंदा दिया लगभग किसमें? राम मंदिर में? हालांकि बताया नहीं जाता, ये गुप्त दान होता है। चंदा क्या है, ये जो है सब ईश्वर का वो है कि चंदा नहीं कहते हैं, समर्पण है। खैर ये नहीं मुझे पूछना चाहिए, मैं नहीं पूछता हूँ इस चीज को लेके। जो है किसी ने 100 रुपये दिया, किसी ने जो है 2000 रुपये दिए, किसी ने 5000 रुपये दिए, किसी ने 11000 रुपये दिए। ये वो पूछना चाह रहा हूँ, आप सभी लोग जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग जा रहे हैं दूसरों के घरों में, जैसे कि OBC कैटेगरी के शेड्यूल कास्ट के यहाँ पे जा रहे हैं, वाकई क्या रिस्पांस मिल रहा है उन लोगों से? क्या आप लोगों को कहा अच्छा 750 घरों में लगभग वो घर कितने होंगे, उन लोगों ने कितना चंदा दिया होगा, वो परिवार होगा? अच्छा समर्पण अच्छा आपने तो समर्पण लिया ही नहीं है, वो तो अलग जा रहा है। कितने लोगों के निमंत्रण दिए लगभग? हम 750 में कितने लोग वो परिवार होंगे? वो हम लोगों ने तो एक किनारे से लिया है, जितने भी घर मिलते गए सबको देते। 25% लोग हमारे पास OBC और SC ST को भी सभी छोड़ा किसी को नहीं, सभी को दिया। एक भी हिंदू घर नहीं छोड़ना है, एक भी हिंदू घर हम लोगों नहीं छोड़ा। हिंदू खत्म हो गया, सनातनी हाँ सनातनी एक भी टाइम लगेगा। खैर अभी हिंदू चल रहा था, सनातन बनने में टाइम लगेगा। एक भी जहाँ जो है उन लोगों को जो निमंत्रण दिया हम लोगों ने, तो मालूम है, तो नहीं उन लोगों ने जो है काफ़ी जो 2-3 फैमिली मांगा बकायदा, अब बोले हम जो श्री राम को जो मानने वाले हैं और हम लोग भी जो है जब मौका लगे तब जाएंगे दर्शन करने। बिल्कुल ये बात है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग मान रहे हैं, क्योंकि अगर जो संविधान को मानने वाला होगा वो सर्वधर्म को मानने वाला होगा ही होगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं आप? ना, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं।
उससे हटे कि नहीं जबरदस्ती बनवाऊंगा मैं। नहीं जबरदस्ती वाली बात नहीं, वो तो सबकी सहमत से ही हो रहा है ना, सबकी सहमत से ही हुआ। मंदिर कोई अकेले कोर्ट के आदेश हैं और जो सब लोगों का प्रयास रहा, सबके अंदर भावना भी है। वो तो कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो जिससे कि विलम्ब हुआ है जी। लेकिन आप दोनों लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, शिक्षक के तौर पे क्या वाकई एक धर्म का प्रचार करना ठीक है या धर्मनिरपेक्ष रहना ठीक है? धर्मनिरपेक्ष और हम लोग जो शिक्षक का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तो फिर ये जो आप कर रहे हैं, नहीं, ये कोई स्पेशल धर्म के लिए नहीं है। ये जो है कोई भी स्पेशल धर्म के लिए नहीं है। ये हम लोगों को जो है लोगों को जो है आस्था है, लोगों को जो है जागरूक करना है। आपके अनुसार ये धर्मनिरपेक्षता है, ये यही धर्मनिरपेक्षता जागरूक, आप क्या कहते हैं? जी जी यही कह रहे हैं। नहीं, कुछ तो बदलिए। नहीं आस्था है बस, और क्या। हाँ तो आस्था के लिए शिक्षक ही बाहर आएगा? नहीं शिक्षक क्या, वो तो शिक्षक से कौन समझा सकता है? संयोग की बात है ना, वो तो संयोग की बात है। अगर जो आज हाँ आपका मेन काम है। हाँ हमारा है, हम इन लोगों को ले आए अपने सहयोग के लिए, सहयोग के लिए आए इन लोगों को सहयोग के लिए अपने साथ ले लिया है। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग उच्च पदों पे हैं। आप लोगों के कहते हैं ना कि समाज में जो उच्च पद का आदमी होता है तो उसका जो बात होती है उसका। बीएसएनएल में अच्छा, आप भी बीएसएनएल में? एसडीओ थे, वीआरएस ले लिया हमने। चलिए ठीक है, लेकिन अच्छी नौकरी रही आपकी। हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया।